आज हम लोग 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज का हम लोग का स्वतंत्रता दिवस बहुत ही स्पेशल रहा है। जो हम लोग को आजादी मिली है यह केवल एक दिन में नहीं मिली है, केवल एक व्यक्ति से नहीं मिली है। इसमें उन हर व्यक्ति का हाथ रहा है जो देश के लिए, स्वतंत्र करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। बहुत सारे महापुरुष अपने बलिदान को त्याग करना पड़ा देश को आजाद करने के लिए। उन महापुरुषों को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। माताएं अपने बेटे को त्याग देती है, पत्नी अपने पति को त्याग देते हैं, बहन अपने भाई को त्याग देते हैं इस देश की लड़ाई में। तो उन लोगों को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए। उनमें से एक महापुरुष सुभाष चंद्र बोस थी। देश को मजबूत करने के लिए, सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान को संभाली और बर्मा में लगभग 2 लाख सैनिकों को उन्होंने ट्रेनिंग दे रहे थे। उस ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने बहुत सारे बातों को बोलते रहते थे मोटिवेट करने के लिए। तो उनमें से एक विचार थे जो आप लोग के सामने स्पष्ट करना चाहते हैं। वह खून को हो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून को हो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून को हो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी हो, जो परवश होकर बहता वह खून नहीं पानी है। उस दिन सही सही लोगों ने खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन बर्मा में सुभाष ने मांगी उससे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुझे करना होगा। तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन तुझे आगे एक दिन मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुथी जाएगी। स्वतंत्रता का संग्राम कहीं पैसों पर खेला जाता है या शीश कटाने का सौगंध नंगे सर झेला जाता है। अचान बाहों ऊंचे करके वे बोले, रक्त मुझे देना बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे। स्वर इनकलाब के नारे कोसों दूर सुनाई देते थे। बोले सुभाष, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता हो, वह आगे आए जिसमें भारतीय खून बहता हो, वह आगे आए जो इस पर हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ, वह आगे आए जो इसे हंसकर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी, हम आते हैं, हम आते हैं। माता के चरणों में हम अपना रक्त बहाते हैं। साहस से बड़े युवक उस दिन बढ़ते ही जाते थे। चाकू छुरी कटारों से वे अपना रक्त बहाते थे, फिर उस रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तान का विश्वास नया, जब लिखा भारत के महारणवीरों ने खून से इतिहास नया। इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने 2 लाख सैनिकों को पूरी तरह मोटिवेट कर देते थे और उन सैनिकों को पूरी तरह जोश भर देते थे देश की आजादी के लिए। इधर महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, तो इधर सुभाष चंद्र बोस अपने सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहे थे। अगर दोनों चीज मजबूत रहेगा तभी तो अंग्रेज यहां से जल्दी जाएंगे। और इधर अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध के जंजीर में जकड़े हुए थे, जिसके चलते भारत को आजाद करने में थोड़ी सहूलियत मिली, थोड़ी आसानी हुई और भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। लेकिन 14 अगस्त की बात कहा जाए तो भारत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक रेड क्लिफ लाइन खींच दिया गया और कह दिया गया कि रेड क्लिफ लाइन के इस पार सारा क्षेत्र भारत रहेगा और रेड क्लिफ लाइन के उस पार पाकिस्तान रहेगा। इसका मांग तो जिन्ना ने 1940 ईस्वी में ही कर दिया था और उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए एक अलग देश चाहिए। जो मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था वही आगे जाकर बाद में 1940 ईस्वी में एक अलग देश का मांग किया और देश की आजादी के बाद ही क्या हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया। और महात्मा गांधी यहाँ पर कहें कि जो लोग जिस देश में रहना चाहते हैं उस देश में रह सकते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान है हम ही लोग का अंग है। आप लोग जिस देश में रहना चाहते हैं उस देश में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि बहुत लोगों का यहाँ पर खुशी के आंसू होते हैं तो एक और दुखी के भी आंसू होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को
अपने देश की आजादी के लड़ाई के संघर्ष का मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए। इसी पर एक शेर याद आ गया, देश सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, देश सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर कभी झुकने मत देना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। जय हिंद दोस्त।